जय हिंद दोस्तों। और आज बात करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन में कि डाटा इंटरप्रिटेशन में एक एग्जामिनर कह लो या मतलब कि पेपर बनाने वाला जो भी हमारा पेपर सेट करता है वो कितने तरीके से डाटा इंटरप्रिटेशन को आपके एग्जाम में दे सकते हैं। यदि हम मोटा मोटी चीज़ों को समझते हैं तो लगभग 5 टाइप से हमारे डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन बन सकते हैं। वैसे तो डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन बहुत तरीकों से बन सकते हैं, लेकिन हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यदि समझने की बात करें तो सिर्फ मतलब कि ये 4-5 तरीके हैं। पहले बात करें सारणी, रेखा चित्र। सारणी में दी गई है रेखा चित्र इस टाइप से हो सकता है कि भाई ऐसे ग्राफ ऊपर नीचे होगा, ठीक है, लाइन ग्राफ होगा। दो तीसरा क्या है, तीसरा हमारा बार ग्राफ है कि इस टाइप से दिया गया। ये चीजें मैं आपको हर वीडियो में मतलब कि बता दूंगा, समझा दूंगा कितने टाइप के लाइन ग्राफ हो सकते हैं, कितने टाइप के दंड ग्राफ हो सकते हैं और कितने टाइप के मतलब कि हमारा पाई पाई कह लो या वर्थ कह लो। मिश्रित में क्या होगा, मिश्रित में हो सकता है कि दो टाइप के डाटा को एक साथ दे दिया जाए और उसी के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। विविध में ये हो जाता है कि क्वेश्चन में क्या कर देते हैं कि लिख देते हैं बस सिंपल कि 4-5 लाइनों में चीजें लिख दी, उसी से हमें अपना डाटा निकालना होता है, उसी से हमें डाटा समझना होता है। और आज बात करेंगे सिर्फ सारणी पे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक चीज एक पूरे टॉपिक को समझाए और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, जिस लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं वो करा दी जाए तो उससे बेनिफिट रहता है। अगली वीडियो में हम रेखा चित्र समझेंगे, फिर ऐसे पूरे 5-6 वीडियो में इस चीज को कवर करेंगे। एक चीज और बता दूं, मैं इसमें आपको दो चीजें कवर करता चलूंगा, लेवल के हिसाब से पढ़ाता चलेंगे और एकदम बेसिक के हिसाब से भी समझते चलेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम सिर्फ अपने सारणी को समझते हैं। और सारणी में क्या होता है, देखो जैसे कि ये सारणी दी गई है, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि बेटर रहेगा कि दो तीन चीजें हम लोग दो सारणी को उठाते हैं फिर उसके आधार पर क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि बात करें सारणी की, तो सारणी में क्या हो सकता है कि इस टाइप से डाटा दिया जा सकता है। जैसे पहली सारणी की बात करते हैं, ये हमारी पहली सारणी है। इसमें क्या दिया गया, भाई व्यवसाय दे दिया, यहाँ लोगों की संख्या दे दी कि चिकित्सा में कितने लोग, 60 लोग, प्रबंधन में इतने, 50। ये इस टाइप से अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। ये एक टाइप की सारणी हो गई, ठीक है। ये लेवल 1 भी समझ सकते हैं आप। लेवल 2 में क्या कर सकते हैं, यदि डाटा को थोड़ा सा और उन्हें कुछ चीजें पूछनी है। ये सेकंड में क्या कर दिया उन्होंने, देखो चिकित्सा में 60 ही दिए लेकिन इन चीजों को बांट दिया, इस यानी पुरुष और महिला में अलग अलग बांट दिया, ठीक। तो ये इस तरीके से हमारा डाटा बनता है, सही बताए। इसी में हो सकता है तीसरे टाइप की भी एक मतलब कि वो सारणी आ सकती है, उसमें कुछ और पूछ ले कि कितने ग्रेजुएशन है, कितने ग्रेजुएशन नहीं है, कितने ये भाई अनपढ़ और पढ़े लिखे का तो मतलब नहीं, क्योंकि पढ़ लिख के ये सारी चीजें में मतलब कि डिपार्टमेंट में जाते हैं, समझ रहे हो ना। तो इसमें हो सकता है कि कुछ लोगों ने पीएचडी की है, कुछ लोगों ने ये, इस टाइप से अलग अलग तरीके के डाटा बन जाते हैं। ये हमारा होगा सारणी, ठीक है। अब चलते हैं अपने अपने क्वेश्चन पे। अब ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो लास्ट ईयर का हमारा पेट का एग्जाम हुआ था उसी से मैंने उठाया, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। मैंने हालांकि पुरानी वीडियो में भी उसी लेवल के क्वेश्चन कराए थे और इसमें भी मैं वही क्वेश्चन उठाया, सेम एज इट इज। और ये देखो टेबल फॉर्म में हमारा क्वेश्चन दिया गया है। ये 5 सेल्समैन है, सेल्समैन मतलब कि जो मतलब बेचने का काम करते हैं, ये सेल्समैन हो गए ABCD। और इनके क्या दिया, ये कमीशन दिया गया कि एक सेल्समैन ने, मानने की बात करें कि A ने 2015 में इतना कमीशन कमाया, B ने इतना, C ने इतना, ये कमीशन दे दिया गया, ठीक है। और सबसे अच्छी बात क्या है, देखो क्वेश्चन को इजी करने के लिए उन्होंने क्या किया, आपको टोटल भी दे दिया। मैं आपको बात करूं यहीं पे SBI लेवल की बात करूं या बैंक PO की बात करूं, वहां पे क्या कर देंगे, ये टोटल नहीं देंगे। लेकिन पैट को यदि मैं थोड़ा सा डाउन, थोड़ा सा एक लेवल कम मान लेते तो ये चीजें थोड़ा सा आसान कर देते, क्योंकि सिंपल सी बात समझो, उन्हें केवल आपका ये जानना है कि आपको चीजें आती है नहीं आती, ठीक। अब अपना क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया कि किस वर्ष में सेल्समैन सी कौन सा हमारा, ये देखो पहले पढ़ना है लेकिन मैं टिक कर ले रहा, है ना। सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम था, यानी कि हमें ये दे दिया गया। और अब क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें क्या चीज समझ में आई कि हमें ये बताना है कि यदि सी जितने भी महीने, जितने भी साल में कमा रहा है, मान लो 2015 में कुछ कमाया, 2016 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में कुछ कमीशन मिल रहा है, हमें केवल ये बताना है कि पिछले साल की अपेक्षा जिस इस साल में सबसे ज्यादा कमीशन, जैसे कि देखो 2015 में से कितना मिला, इतना मिला, 2017 में, 16 में इतना मिला, है ना, 17, 18, 19, 20, है ना। इस हिसाब से हमें केवल कुछ नहीं बताना, देख
या तो आपको यदि ये चीजें करने में घटा भाग जोड़ में थोड़ा दिक्कत होती है तो आपको थोड़ी कैलकुलेशन अपनी तेज करनी पड़ेगी। यहाँ से यदि मैं देखता हूँ, देखो भाई यहाँ 26,200 था, 26,200 से यदि बात करें 27,800, कहने का मतलब 1,600 रुपये यहाँ पे बढ़ गया हमारा। इसमें कितना बढ़ा, यहाँ पे चाहे कहीं लिख लो, 2016 में 1,600 रुपये बढ़ गया। यहाँ पे बात करें तो केवल हमारा 400 रुपये ही बढ़ा। भाई 27,800 से कितना रहा, 28,200, 400 रुपये बढ़ा, है ना। कहने का मतलब ये तो 2017 तो ऐसे भी काट दो हमारा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 1,600 ज्यादा बढ़ गया। अब अगले की बात करें, इसमें हमारा कितना बढ़ा, 28,200 से 2900, केवल 900 रुपये बढ़ा। कहने का मतलब 2018 भी हमारा ऑप्शन नहीं है। अब अगले पे चलो, 2019, 2019 में देखोगे कि केवल हमारा 300 रुपये ही बढ़ा दो। अब देखो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 1,600, 1,600 किस में बढ़ा था, 2016 में। इस टाइप से आपको क्वेश्चन करने हैं। ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग जा रहा थोड़ा बहुत। बाकी इसमें यदि आप देखोगे ना, बहुत ही छोटी सी या माइनर सी आपको कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए। देखो इसमें घटाना जोड़ना इतनी बड़ी बात नहीं, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं। देखो अब ये कहेंगे बड़ा टाइम लग रहा है, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई भी टीचर आपको ऐसा नहीं बता सकता कि ये तो आपको ही चीजें समझनी है कि आप कितने अच्छे तरीके से इन चीजों को कर ले रहे। ठीक है कुछ नहीं, छोटी मोटी कैलकुलेशन है। अब ये चीजें यदि मैं आपको बात करूं कि 26,200, 27,800 में आपने 1,600 कैसे कर दिया, तो ये तो मतलब ये मुद्दा है। फिर तो आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन का आंसर आ गया ये। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। टेबल को हमने पहले समझ लिया था कि वर्ष 2018 में बी का कमीशन पांचों सेल्समैन के उसी वर्ष के कुल कमीशन का कितना होगा। देखो बात करिए 2018 की, जैसे ये 2018 हो गया। ठीक है, एक मिनट, 2018, ठीक, और बी का कमीशन कितना था, 28,000, और टोटल पांचों का कमीशन मिला के कितना हो रहा है, पांचों के कमीशन की यदि बात करें 1,40,900, इसी का परसेंटेज निकाल दो। और वैसे भी देखने से ही पता चल जा रहा है। देखो भाई यहाँ पे 28,000, ठीक है, और टोटल कितना बैठ रहा है, 1,40,960। इसको डिवाइड करेंगे मतलब इसका परसेंटेज में निकालेंगे तो आंसर हमारा ये आ जाएगा। और ऑप्शन भी इतने दूर दूर है कि मतलब कि आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, देखने से ही हो जा रहा है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में अधिकतम था। देखो क्या बोला गया कि हमें तुलना करनी है, कब में, 2018, 2018 हमारा ये हो गया। और बात करें 2015, 2015 से किसका अधिकतम मतलब कि कमीशन में वृद्धि हुई है। देखो यहाँ पे केवल उनको देखते हैं, भाई जो जो ऑप्शन में दिया है ए बी सी डी, केवल ई को हमें चेक करने की जरूरत नहीं। ए में ये देखो 27,350 से कितना हो गया, 29,800, यानी कि इसको लगभग यदि चेक करेंगे हमारा 2,500 के आसपास हो जाएगा। ये 350 छोड़ दो, सीधा ले लो 27,300, 700 में जोड़े 28,000, 28,000 से फिर पूरा 1,000, और फिर 800 बढ़ गया, लगभग 2,500 का इंक्रीज होगा। अब इसमें देखते हैं, ये देखो 26,800 से हमारा कितना बढ़ा, 28,000, यानी कि बात करें सीधी सीधी लगभग 1,200 या 1,150 के आसपास इतना बढ़ता है। ठीक है, टी की बात करें, देखो टी में क्या है, 26,200 था, 26,200 से कितना चला गया, 2,900, मतलब लगभग हमारा कितना बढ़ गया। यदि हम पूरा का पूरे बात करें 3,000 से तो 100 कम है, तो ये हमारा 29 बढ़ गया, 29,100 का इंक्रीज हुआ था यहाँ से। अब ये डी चेक कर लो, डी में हमारा कितना था, 27,800 से लगभग इतना, यानी कि इसकी भी बात करेंगे तो 27,800 से 200 ये, है ना। तो यहाँ पे लगभग 2,200 हमारा इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ देखने से ही हमारा ऑप्शन आ जा रहा है। तो इस टाइप से यदि आप एग्जाम में करने जाओगे, आपके लिए क्या बेनिफिट होएगा, टाइम बचेगा। चाहो तो आप इसको क्या ना अकेले अकेले भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन डिफरेंस इतना है, इसको अप्रोक्सीमेशन में चलोगे टाइम बचेगा, जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर बताना है। देखो इसमें क्या कहेगा कि जैसे ये दिया गया, ये सारे सेल्समैन का कमीशन है साल के हिसाब से। ठीक है, ये 2015, 16, 17, और इसमें बोला क्या गया है कि किसी भी सेल्समैन द्वारा उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का जो अंतर है। मान लो देखो इसमें बात करें, भाई उच्चतम की यदि बात करें, देखने से ही पता चल जा रहा है कि 28,460। ठीक है, 28,460 है वो सबसे ज्यादा है।
और यदि बात करें देखने से पता चल रहा है 26,200 सबसे कम है। लेकिन ऑप्शन में वही लेना है जो हमें दिया गया, उसी को चेक करते हैं। हमें 17-18 यानी कि हमें इन दोनों को चेक करने की जरूरत नहीं, हम चेक करेंगे केवल इसमें। अब आते हैं, देखो इसमें केवल देखना ही सफिशियंट हो जाएगा, जरूरी नहीं आप हर चीज को मतलब कि सॉल्यूशन ही करने चले जाओ घटा जोड़ के ही। अब देखो इसमें यदि बात करें 25,200 मिनिमम है, देखने से पता चल रहा है 29,800 मैक्सिमम है। ठीक है, अब चलते हैं इसमें, उन पे टिक कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा आसानी हो जाएगी। 2018 की बात करें तो 30,060 सबसे ज्यादा और 28,000 मिनिमम। अब इसमें बात करें, ये आ गई बात 29,000 ये 800, इसको हटा देते हैं और मिनिमम कितना होगा 24,000, ऐसे ही इसमें भी चेक कर लेंगे। अब एक एक ऑप्शन अपना हटाते चलते, देखो इसमें यदि बात करें तो लगभग यदि 4,000 के यानी कि 4,600 का डिफरेंस है, यानी कि देखो सिंपल सिंपल यदि हम जोड़ेंगे इतना आ जाएगा। अब 2018 की बात करते हैं, इसमें क्या है, इसमें तो केवल 2,000 का, तो ये तो वैसे भी हटा दो क्योंकि हमारा एक ज्यादा आएगा। 2019 में यदि हम बात करें, देखो 24,000 और यहाँ ये देखो 24 से और इसी का डिफरेंस जब हम कर रहे हैं 24 से 29 का ही कर रहे हैं, तो तब भी 5,000 हो जा रहा, और 5,000 और आगे भी है, यानी कि इसमें हो जाएगा 5,000 से भी ऊपर। कहने का मतलब ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, बचा ये। अब इसमें देखते हैं 2020 में क्या, 2020 में मिनिमम क्या है, मिनिमम है हमारा 27,000 और मैक्सिमम कितना है 32,000। कहने का मतलब इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये हमारा जो है था ये 5,000 से भी ऊपर चला गया था। 5,000 से कितना ऊपर चला गया था 150। ठीक है, और यहाँ पे केवल 5,000 का अंतर है, तो हमारा 2019 ही आंसर हो जाएगा। देखो यदि मैं बात करूं पैट लेवल की, पैट के हिसाब से यदि बात करूं ये सबसे डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन हो सकता है, इससे भी बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। लेकिन यदि आप इस हिसाब से करोगे ना अप्रोक्सीमेशन से, मुझे लग रहा है केवल चीजें आपको समझाने में टाइम, यदि आप खुद करोगे ना तो सेकंडों में इनके आंसर आ जाएंगे। बस केवल आपको समझ में आना चाहिए कि बोला क्या गया। और कई बार क्या आता है हम लोग क्या करते हैं कि जैसे क्वेश्चन पढ़ा ऑप्शन नहीं देखते, तो चारों ने मानी बात हमें भाई जो ऑप्शन हमें दिए ही नहीं गए, अब मान लिया था 2015 दिया ही नहीं गया तो इसको तो चेक ही नहीं करना, 2016 है ऐसे उसको चेक ही करने की जरूरत नहीं, जो दिया गया है वो करते हैं। और जो मैं आपको बताऊं पैट लेवल में जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं कि आप यदि सिंपल थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना तो आपको ऐसे ही समझ आएगा कि ये ऑप्शन नहीं है ये ऑप्शन है। अब चलते हैं अपने इस डाटा के लास्ट क्वेश्चन पे। जैसे कि एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि वर्ष 2019 में सेल्समैन डी की बात करी गई है। ठीक है, 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का कितना प्रतिशत है। देखो प्रतिशत निकालने के मैंने प्रतिशत पूरा करा दिया, यदि आपको नहीं थोड़ा समझ में आता है कम आता है एक बार परसेंटेज जाके मेरी पूरी वीडियो देख लीजिए समझ में आ जाएगा। ये पढ़ लिया, लेकिन एक चीज और है, हमें निकालना किसका है डी का। डी कौन है हमारा, ये है 29 साल का 2019 का, उसी को अंडरलाइन करते चले जाएंगे यानी कि 29,800 हो गया। ठीक है, और किसके रेस्पेक्ट में निकलना है ए द्वारा अर्जित कमीशन का, यानी कि ए को रखना है हमें कहाँ पे नीचे, ए के रेस्पेक्ट में निकालना है। अब आप ये चीजें देखो कि भाई ए ने तो यदि बात करें ए ने कितना निकाला है जो मिला है, ए को तो 24,600 मिला है 2019 में, और डी को कितना मिला है, डी को मिला है ज्यादा, डी को कितना मिला है, डी को तो 29,800 मिला है ना। यदि इस तरीके से हम देखेंगे और हमें निकालना किसके रेस्पेक्ट में ए के रेस्पेक्ट में, तो ए नीचे रहेगा तो हमेशा जो हमारा आंसर आएगा वो 100% से ज्यादा आएगा, और 100% से कोई ऑप्शन है ये भी नहीं है ये भी नहीं है ये भी नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। निकालने की जरूरत ही नहीं है। हमारा कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, जब ऑप्शन पे जाते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन में ऐसा नहीं करना है। आपको केवल जैसे ही आपको चीजें समझ में आई एक बार अपने, और मैं तो कहता हूँ हर क्वेश्चन को जब आप सोल्व करते हो और एग्जाम में बैठते हो एक बार आपको क्वेश्चन सोल्व करने से पहले एक बार जाना चाहिए कि ऑप्शन में दिया क्या है। मान लो हमने निकालने के बाद हमें समझ में आ रहा है कि 100% से ज्यादा आएगा जो भी आएगा, और हमने देखा कि अरे फिर बाद में हम लोग सोचते हैं कि ये तो गलती हो गई, पहले हम लोग देख लिए होते, क्योंकि यहाँ से ही हमें समझ में आ गया कि हमारा जो ऑप्शन आएगा वो 100% से ज्यादा आएगा। मान लो ऑप्शन में इस टाइप से होता भाई 200% होता तो 200 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 200 होने के लिए इसका जस्ट डबल होना है तो थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो ये सारी चीजें आपको इसी तरीके से करना है, इसका ऑप्शन डी है। ठीक है दोस्तों, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके डाटा इंटरप्रिटेशन के आते हैं, ये मैंने आपको सारणी के क्वेश्चन करा दिए। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें लाइन
जो लाइन ग्राफ के क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको यदि कोई भी चीज़ें समझने में कोई डिफिकल्टी हो रही है या समझ में नहीं आ रहा, या आपको ये लग रहा है मैं ज़्यादा तेज़ी से पढ़ा रहा, बता देना, कमेंट कर देना, चीज़ों को स्लो कर देंगे। या कुछ स्टूडेंट को लग सकता है कि बहुत मतलब स्लो पढ़ाया जा रहा, तो थोड़ा स्पीड को बढ़ा देंगे। आप लोगों के ही हिसाब से हम लोग चलेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए ही हम लोग आए हैं। आपको ही समझ में नहीं आ रहा तो हम लोग खुद ही समझ के खुद ही पढ़ लेंगे, कोई मतलब नहीं है उन चीज़ों का, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।